तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पिक अप टू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले कि वीडियो शुरू किया जाए उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास आपके लिए दो खबर है, एक खुशी का एक दुख का। तो पहले दुख का खबर सुना देता हूँ कि जो पिक अप टू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 है वो अब ख़त्म हो चुका है, यह लास्ट एपिसोड होने वाला है। लेकिन अगर खुशी का बात किया जाए तो बात यह है कि इसका सीजन 3 कल रिलीज हो जाएगा, यानी कि आप लोग को ब्रेक लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे जो लिंग था वो बता रहा था सबको इस सूरत टावर में 3 फ्लोर मौजूद है, 3 लेवल मौजूद है। तो अगर आप पहला लेवल पास करते हैं तो आप जो है एक नॉर्मल डिसाइपल बन सकते हैं इस सिटी लॉर्ड के, और अगर आप 2 लेवल पार करते हैं तो आप जो एलाइट डिसाइपल बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 लेवल पार कर लिया तो आप जो क्लोज डिसाइपल बन सकते हैं मार्शल एम्परर के। और फिर तभी वो बोल रहा था, लेकिन हाँ उससे पहले कि कंपटीशन शुरू हो एक बात कि आप जो है अपना फेस कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर मिस यू और रूबिन हैरान हो रही थी। तभी उन लोग जब अपना मार्क्स हटाते हैं तो वहाँ पर उनका खूबसूरती देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। तभी लिंग बोल रहा था कि देखिए इस सूरत टावर में एक टैबलेट मौजूद है, एक स्पेस एरिना मौजूद है जो कि आप लोग का स्कोर को कैलकुलेट करने वाला है और उन लोग को बेस्ट ऑफ लक देता है। तभी हम देखते हैं कि सूरत टावर का डोर ओपन हो गया था जहां पर सब लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। तो कुछ देर बाद जो रूबिन और मिस यू थी वो भी उसके अंदर चले जाते हैं। तभी हम उस टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ कुहासा ही कुहासा था। तो तभी जब 4 बंदे आगे भागते हैं तो 2 बंदे तो बाउंस बैक करके टावर से फेंका जाते हैं। देख कर रूबिन और मिस यू अपने आगे एक बैरियर बना के आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देख रहे थे कि उन दोनों बंदों को बाहर गिरता देख सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि आखिर में इन लोग का हिम्मत कैसे हुआ, इन लोग तो इस टावर में एंटर भी नहीं कर पाया और इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आ गए। तभी नीफिन को उन लोग का चिंता होने लगता है। और फिर तभी हम उस टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जब उन लोग आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पर एक पपेट अपीयर हो गया था जो कि रैंक 1 का मार्शल शेष था। तो देखकर वहाँ पर सब लोग हैरान हो रहे थे। तभी रूबिन आगे जाती है पहले उससे फाइट करने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो पपेट रूबिन पर अटैक करने वाला था तो रूबिन अपने आइस स्पाइक से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो पपेट उन सारे से बचते हुए उस पर अटैक कर देता है। तो रूबिन उससे बचते हुए उस पर अटैक कर देती है जिससे वो पपेट एक ही अटैक में मारा जाता है और उससे एक टैबलेट अपीयर हो गया था जो कि रूबिन के पास आता है। तो रूबिन जैसे ही उसको टच करती है वो वहाँ पर से टेलीपोर्ट होने लगती है और वो सेकेंड स्टेज पर चली जाती है। देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। तभी वहाँ पर दूसरा पपेट अपीयर हो गया था जो कि रैंक 1 का ही था। तो सेकेंड पपेट को देखकर मिस यू उससे फाइट करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो सेकेंड पपेट उस पर भी अटैक करता है टेंटिकल्स की मदद से। लेकिन जो मिस यू का स्पिरिचुअल बॉडी था उसका पावर के कारण उन सारे टेंटिकल्स को पीछा होना पड़ता है और वो पपेट भी वहाँ पर मारा जाता है। तभी उस मिस यू को टोकन मिलता है जिससे वो लेकर वो सेकेंड स्टेज पर चली गई थी। और फिर तभी हम उस टावर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था कि जो फर्स्ट स्टेज है उसको 3 बंदों ने पार किया है, रूबिन, मिस यू और साओ ची ने। तो तभी हम देखते हैं कि उस टावर से एक बंदा बाहर आता है जो कि कोई और नहीं साओ ची था। तो देखकर जो लिंग था वो उसको बोल रहा था कि हम लोग यहाँ से जो इस सिटी लॉर्ड के मैंसन है वहाँ पर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बाकी सबको वापस आने दीजिए। तभी हम देखते हैं कि जो कुछ देर बाद हमें फिर से दिखाया जाता है कि जो मिस यू थी और जो रूबिन थी उन लोगों ने सेकेंड लेवल को पार कर लिया है। तो यह देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे, जहाँ पर लिंग नीफिन को बोल रहा था कि आपके साथ जो दोनों लेडी है वो तो वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जहाँ पर नीफिन सोच रहा था कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उनका ताकत इससे भी दूर जाने का है। और फिर तभी हम उस टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर 2 एरिना मौजूद थे। यह देखकर उन लोग दोनों एक साथ उस दोनों एरिना में चले जाते हैं, जहाँ पर हमें रूबिन का फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने लेवल 3 का मास्टर शेष था जो कि अपना बहुत ज़्यादा क्लोन बना के उस पर अटैक करने के लिए नीचे आ गया था। तो रूबिन भी एक आइस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है
जहाँ पर जब वो सारे क्लोन्स उस पर अटैक करने ही वाले थे तो वो अपने आइस फॉर्मेशन से आइस नीडल्स की मदद से उन सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो रियल मास्टर सेज था लेवल 3 वाला, वो अभी भी वहाँ पर जिंदा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपना वेपन भी लेके आया हुआ था। तो यह देखकर रूबिन जो है वहाँ पर हैरान होते हुए अपने आइस फोनिक्स को अपीयर कर लेती है। तो जैसे ही वो पपेट उस पर अटैक करने वाला था, वो भी अपने आइस फोनिक्स से उस पर अटैक कर देती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर देते हैं, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जहाँ पर वो मार्शल से लेवल 3 वाला मर जाता है। तो तभी हमें मिस यू का फाइट का सीन दिखाया जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि मिस यू अपने बांसुरी की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पपेट में बहुत ज़्यादा एनर्जी बॉल से अटैक करती है। लेकिन वो पपेट उन सारे एनर्जी बॉल से बच रहा था और उन सबसे बचते हुए वो उस पर जब अटैक करने वाला था तो ये देखकर जो मिस यू थी वो वहाँ पर एक ड्रैगन को क्रिएट करती है और फिर उसकी मदद से उस पर अटैक करने लगती है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि हम लोग को उसके आगे का फाइट का सीन नहीं दिखाया जाता है। और फिर तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नेफिन खड़ा था। तो लिंग उसके पास आते हुए बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि आपको जरा सा भी चिंता नहीं हो रहा है, क्योंकि उन लोग जरूर से जरूर लेवल 3 को पार कर लेंगे। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो रूबिन और मिस यू थी उन दोनों ने लेवल 3 को पार कर लिया है। तो यह देखकर सब लोग वहाँ पर खुश हो रहे थे और जो लिंग था वो हैरान होते हुए बोल रहा था कि आज के पहले सिटी लॉर्ड के अलावा कोई भी बंदा इस लेवल 3 को पार नहीं कर पाया है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों जब बाहर आते हैं तो लिंग उन लोग का बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था। तो तभी रूबिन जो है मिस यू को छोड़ के वहाँ पर नेफिन के पास जाती है कुछ जरूरी बात करने के लिए और उसका गले लग जाती है, जहाँ पर वो बोल रही थी कि तुम चिंता ना करो, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेंगे, तुम जो अपना ख्याल रखना और जो युवान है उसका अच्छा से क्योर करके उसको भी लेके आ जाना। तो नेफिन बोलता है कि तुम चिंता ना करो, मैं सही से जल्दी वापस आ जाऊँगा, जहाँ पर वो जो है मिस यू को भी इशारा करता है अपना ध्यान रखने के लिए। और फिर तभी नेफिन एक जगह पहुँच गया था जहाँ पर वो सोच रहा था कि मुझे एक बहुत ज़्यादा शांत जगह को फाइंड करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा ट्रबल क्रिएट ना करे, जहाँ पर उसको एक जगह भी मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शांत लग रहा था और नेफिन को भी यह पसंद भी आता है कि तभी वहाँ पर वो मॉन्क आ जाता है कौन युवान और उस पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारा सीजन 2 यहीं पर ख़त्म होता है और सीजन 3 का एपिसोड आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि कल रिलीज होने वाला है।